लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। त्रिलीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हरि के भक्तों, कल सफला नाम की पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो राजन, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से होता है। सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधान से विधिपूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण और देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया। सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा भगवान की पूजा करें। नारियल के फल, सुपारी, नींबू, जमीरा, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष तरह के आम के फलों से देव देवेश्वर श्री भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे नृपश्रेष्ठ, सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी हुआ करती थी। उन राजा के 5 पुत्र थे। जेठ पुत्र था वो सदा पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और भी इच्छाशक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वो सदा दुराचारी तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख करके राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भु रख दिया, लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर के उसे राज्य से बाहर कर दिया। लुम्भक उस नगर से निकल करके गहन वन में चला गया। वहीं रह करके उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वो चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा
वृक्षों के फल खा करके जीवन बिताने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का पेड़ था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक भी वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के बाद एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्पाप सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ तो सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर उधर उधर देख करके वह आसन से उठा और लंगड़ाने की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल खा करके ज्यों ही विश्राम स्थल पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यों कह करके लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कह करके उसने वह वरदान स्वीकार किया और इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब उसने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लगा ली और दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर के उसने अकंटक राज्य पाया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पुत्र बड़ा ही, तब लुम्भक ने, जब वह बड़ा हुआ तो लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़ करके उस पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया। वहाँ जाकर के मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग करके मरने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने था उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ के समान फल पाता है। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि।